नमस्कार दोस्तों। डीएन स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है दांत यानी टीथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीथ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दांतों का अध्ययन जो है वो ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। और यह जो है बहुत ही कठोर ऊतक का बना होता है। दांत जो आप लोग देखते हैं वह बहुत ही कठोर ऊतक का बना होता है। और दांत का जो क्षरण होता है वो सबसे अधिक होता है फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन गैस के कारण सबसे क्षति पहुंचता है दांत को। तो दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और यह बहुत ही कठोर ऊतक का बना होता है। और यह जो है फ्लोरीन से बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है। दांत के दो भाग होते हैं। दांत के दो भाग होते हैं। मान लीजिए कि ये देखिए ये दांत है। तो दांत के जो अंदर वाला हिस्सा है, और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, और ये पार्ट जो है बाहर वाला हो गया। तो बाहर वाले को कहते हैं, इसे कहा जाता है इनामेल। इसे क्या कहा जाएगा? इनामेल कहा जाता है। और ये अंदर वाला पार्ट जो है ये वाला, इसे कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाएगा इसे? डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन। तो बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं? इनामेल। और आंतरिक भाग को डेंटाइन बोला जाता है। तो इनामेल जो है वो सबसे कठोर होता है। इनामेल जो ये बाहरी वाला परत देख रहे हैं यह सबसे कठोर होता है, इनामेल। और यह जो है इनामेल, यह किसका बना होता है? तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होगा? कैल्शियम। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट यह जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप होता है। एपेटाइट होता है, एपेटाइट होता है। तो यह जो है कैल्शियम इनामेल जो है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। और यह किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप होता है। और दांतों का जो सफ़ेद रंग है वो किसके कारण होता है? इस इनामेल के कारण ही होता है। यह इनामेल जो होता है वो दांतों का रंग सफ़ेद होता है। और दांत का लगभग 80 से 85 भाग जो है वो डेंटाइन होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये डेंटाइन, ये दांत का लगभग 80 से 85% भाग होता है। और आंतरिक भाग जो है वो डेंटाइन कहलाता है। और यह जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डेंटाइन किसका बना होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का। और वैसे दांत जो दोबारा निकलते हैं उन्हें दूध के दांत बोला जाता है। जो दोबारा निकलते हैं उन्हें दूध का दांत बोला जाता है। और यह 12 वर्ष की आयु में टूट जाता है। लगभग लगभग 12 या 13-14 वर्ष में यह जो है दूध का दांत है वो टूट जाता है। और इसकी संख्या जो है दूध की दांत की संख्या वो 20 होती है। तो दूध के दांत की संख्या अगर पूछे तो वो 20 हो जाएगा। अगर पूछ दे कि मानव के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो 20 तो ये निकला दूध का दांत, और प्लस 32 जो है वो निकलता है। तो 32 और 20 कितना होगा? 52। तो पूरे जीवन काल में जो है मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं? तो 52 दांत निकलते हैं, 52। और दांत जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर जिसे बोला जाता है कृंतक। दूसरा होता है केनाइन जिसे रदनक बोला जाता है। तीसरा होता है प्रीमोलर जिसे अग्र चवर्णक बोलते हैं। और चौथा होता है मोलर जिसे चवर्णक बोला जाता है। तो आइए इसे हम एक एक करके डिटेल से जानते हैं। यह देखिए, ये जो है आगे का 4 दांत जो होता है, ये आगे का 4 दांत, इसे कहा जाता है इंसीजर या कृंतक। ये नीचे होता है 4, और 4 दांत ऊपर होता है। यानी कि जबड़े में ऊपर होता है 4 दांत और नीचे होता है, तो 4 4, इसमें 8 दांत होते हैं। कृंतक यानी इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। यह आगे के 4 दांत होते हैं जिसे कृंतक कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य जो है भोजन को काटना होता है। भोजन को काटने का काम करता है इंसीजर। और यह जो है इसे इसे जो है नोज टिथ भी बोला जाता है। इसे नोज टिथ बोला जाता है, क्योंकि यह जो है दांत, यह ठीक नाक के सामने होता है। नाक के सामने नीचे होता है, इसलिए इसे नोज टिथ बोला जाता है। और यह आगे के 4 दांत होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो इंसीजर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं केनाइन के बारे में। केनाइन जो है इसे हिंदी में रदनक बोला जाता है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला है
ये ये है जो केनाइन है, इसे केनाइन कहा जाता है। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। और यह दो जो है नीचे होता है और दो ऊपर, यानी कुल मिला के चार दांत होते हैं। केनाइन जो है वो दो नीचे और दो ऊपर होते हैं। ये देखिए, ये जो चारों है, इस चारों को छोड़कर ये तो चारों हो गया आपका क्या, इंसीजर हो गया। और ये जो है, ये वाला दांत और एक इधर वाला दांत, दो ऊपर हो गया और इसके ठीक नीचे दो नीचे हो गया। ये हो गया जो नुकीला टाइप का पतला सा होता है और लंबा सा हल्का होता है। इन दांतों से जो है हल्का ये लंबा होता है और नुकीला होता है। इसे रदनक या केनाइन बोला जाता है। तो केनाइन की संख्या चार हुई और इंसीजर की संख्या आठ हुआ। और यह जो है क्या करेगा, तो भोजन को फाड़ने का काम करता है। और मांसाहारी में जो है यह अधिक लंबा होता है। मांसाहारी में जैसे शेर या बाघ में या कुत्ता में, ये सब में देखिएगा दो दांत जो है नुकीला टाइप का निकला होता है, उसे केनाइन कहा जाता है। और मनुष्य में जो है इस दांत को आई टीथ कहा जाता है। इसे आई टीथ भी बोला जाता है। आई टीथ, यह ठीक जो है आंख के सामने नीचे होता है, इसलिए इसे आई टीथ बोला जाता है। तो केनाइन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आइए देखते हैं प्री मोलर के बारे में। प्री मोलर का जो हिंदी होता है वह होता है अग्र चवर्णक। ये देख रहे हैं आप ब्लू वाला दांत, ये हो गया अग्र चवर्णक। ये चार तो हो गया इंसीजर। और ये जो देख रहे हैं पांचवा दोनों साइड से, ये हो गया केनाइन। और उसके बाद ये जो है, ये क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया। इसका काम जो है भोजन को चबाना है। भोजन को चबाने का काम प्रीमोलर का है। यह जो है एक साइड दो और दूसरे साइड दो होते हैं, यानी कुल मिलाकर चार होते हैं। और यह जो है छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। यही प्रीमोलर जो है वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे चिक टीथ कहा जाता है, क्योंकि यह जो है गाल के ठीक अंदर होता है, इसे इसलिए इसे चिक टीथ कहा जाता है। और याद रखिएगा कि यह बच्चे में नहीं होता है, प्रीमोलर जो है बच्चों में नहीं होगा। तो इसकी संख्या कितनी हुई, चार। अब आइए देखते हैं मोलर के बारे में। मोलर का हिंदी जो होगा वो होता है चवर्णक। मोलर मतलब चवर्णक। इसका भी काम भोजन को चबाना है। प्री मोलर का भी काम था चबाना, और मोलर का भी काम है चबाना। और यह जो है, ये तीन जो दांत दिख रहे हैं, सबसे अंदर वाला, जबड़ा के सबसे अंदर वाला, और ये तीन दांत, ये छो दांत हो गया नीचे और छो दांत हो जाएगा ऊपर, यानी कुल मिलाकर 12 दांत होते हैं मोलर। और यह जो है सबसे कठोर और मजबूत दांत होते हैं। अंदर वाला जो दांत होता है, ये छः नीचे और छः नीचे हो गया और छः ऊपर होता है। और मोलर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट मोलर, दूसरा सेकेंड मोलर और तीसरा जो होता है वो थर्ड मोलर होता है। थर्ड मोलर, थर्ड मोलर। तो ये हो गया फर्स्ट मोलर, फर्स्ट मोलर हो गया। ये हो गया सेकेंड मोलर हो गया। और ये हो गया थर्ड मोलर। इसी प्रकार ये फर्स्ट मोलर हो गया, फर्स्ट मोलर, ये सेकेंड मोलर हो गया और ये थर्ड मोलर हो गया। तो मोलर के बारे में मैंने क्या बताया कि मोलर भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर जो है यह बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाएगा। और ये जो मोलर है, मोलर को विस्डम टीथ यानी अक्ल का दांत यानी बुद्धि का दांत भी कहते हैं। और यह सामान्यतः 24 वर्ष की आयु में आते हैं। ये जो मोलर दांत होते हैं, इसे अक्ल का दांत भी कहा जाता है। यह लगभग 24 या 25 वर्ष में आ जाते हैं। यह एक अनुमान है, कोई ये फिक्स नहीं है एज का। ये 22 में भी आ सकते हैं, 22, 23, 24, 25 के लगभग ये आते हैं। और पक्षियों में जो दांत होते हैं वो चोंच का रूप ले लेता है। पक्षी में जो दांत होता है वो किसका रूप ले लेगा, तो पक्षी में चोंच जो है वो दांत का रूप ले लेता है। और हाथी के बाहर निकले दांत को टस्क कहा जाता है। हाथी का देखिएगा दो दो जो दांत है लंबा लंबा, उसे टस्क कहा जाता है। और वह टस्क जो है मतलब जो लंबा सा निकला रहता है, उसे केनाइन नहीं कहा जाएगा, उसे इंसीजर कहा जाता है। मनुष्य में जो दो दो दांत होते हैं, ये लंबा सा नुकीला सा होता है, उसे कहा जाता है क्या, तो उसे रदनक कहा जाता है या फिर केनाइन कहा जाता है। लेकिन यही जो लंबा सा होता है हाथी में, उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे इंसीजर कहा जाता है, क्योंकि उससे जो है हाथी
कोई भोजन वोजन करने का काम नहीं करता है, बल्कि वह जो है सुरक्षा के लिए होता है उसका। तो आइए अब देखते हैं डेंटाइन फार्मूला के बारे में। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये ऊपर का भाग हो गया, ऊपर का जबड़ा, और ये नीचे का जबड़ा हो गया। तो अब देखते हैं डेंटाइन फार्मूला के बारे में। डेंटाइन का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ICPRM। यानी आई से हो गया इंसीजर, सी से हो गया केनाइन, पीआर से हो गया प्रीमोलर, और एम से हो गया मोलर। और नीचे सेम बटन में सेम ही रहता है, तो ये डेंटाइन फार्मूला हो जाता है। व्यस्क में जो है फार्मूला, यही फार्मूला पर देखिए, व्यस्क में इंसीजर जो है, इंसीजर कितना होता है? तो इंसीजर मैंने बताया था कि इंसीजर मनुष्य, सॉरी, मनुष्य में कितना होता है एडल्ट में? तो 2 होगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसे बांटते कैसे हैं। ये देखिए, ये जो दांत है, ये, इसको बीच से, ये जो फॉर्मूला है, ये आधा ही लिया जाता है, एक साइड का ही लिया जाता है। तो एक साइड कोई इस साइड लीजिए या फिर इस साइड लीजिए। एक साइड देखिए इंसीजर कितना हो गया, तो एक साइड इंसीजर 2 हो गया। ये देखिए 2 हो गया इंसीजर, मैंने बताया था। एक साइड 2 हो गया, या तो फिर इस साइड लीजिए, तो ये एक साइड इंसीजर 2 हो गया, तो वही इंसीजर को यहाँ 2 लिखा गया। उसके बाद ये सी जो है, एक केनाइन हो गया। तो केनाइन एक साइड में एक ही होता है, ये वाला केनाइन हो गया, तो केनाइन एक लिख दिए। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर हम लोग देखे थे कि प्रीमोलर, ये दोनों जो है, ये दोनों, ये दोनों क्या हुए? प्रीमोलर हो गए, तो इसलिए 2 लिख दिए। और उसके बाद एम से हो गया क्या? मोलर। तो मोलर की संख्या कितना है? ये तीनों हो गया मोलर। तो जब भी डेंटाइन फार्मूला का यूज करते हैं, तो इस पार्ट को 2 भाग में बांट लीजिए। उसके बाद एक साइड, या तो फिर लेफ्ट साइड ले लीजिए या फिर राइट साइड ले लीजिए, कोई एक साइड लेकर के इस फार्मूला को बनाना है। और सेम वही प्रोसेस नीचे भी हो जाता है बटा में। ये एडल्ट में हो गया। और बच्चों में मैंने बताया कि इंसीजर कितना होता है, तो बच्चों में भी 2 होता है। और इसमें केनाइन कितने होते हैं? तो केनाइन 1 होते हैं। लेकिन इसमें जो है प्री मोलर नहीं होता है, मैंने पीछे बताया भी कि बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ 0 लिया गया है। और फिर मोलर की संख्या भी 2 होती है, क्योंकि बच्चों में एक जो है थर्ड मोलर, थर्ड मोलर जो है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। यानी कि ये 3 मोलर हो गया, तो मोलर में बच्चों में 1 मोलर ये नहीं पाया जाएगा, 2 ही मोलर पाया जाएगा, इसलिए यहाँ मोलर की जगह 2 लिया गया है। और सेम प्रोसेस नीचे बट्टा में वही हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये डेंटाइन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो कृपया लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।